Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number 5 of Geography, Minerals and Energy Resources. This will be the part number 4 of your chapter. Students, इस पार्ट में हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल का एक एग्जाम्पल स्टूडेंट है माइका। माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। स्टूडेंट्स, माइका एक ऐसा मिनरल है जो प्लेट्स या लीव की सीरीज से बना होता है। स्टूडेंट्स, प्लेट्स या लीव्स हम यहाँ पे बोलेंगे परत या लेयर्स को भी कह देंगे। जैसे पहले माइका की एक प्लेट आएगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी। इस प्रकार से माइका की प्लेट्स की एक सीरीज बन जाती है। तो ये ऐसा मिनरल है जो प्लेट्स और लीव्स की सीरीज से बनता है। इट सप्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। स्टूडेंट्स, माइका को थिन शीट्स में भी सप्लिट किया जा सकता है, मीन्स बांटा जा सकता है। थिन शीट्स होती हैं पतली चादरें, तो माइका की पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट 1,000 कैन बी लेयर्ड इनटू ए माइका शीट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। स्टूडेंट्स, माइका की जो शीट्स होती हैं वो इतनी पतली होती हैं, यदि हम 1,000 शीट्स को एक साथ रख दें ऊपर नीचे, तो उनकी हाइट कुछ सेंटीमीटर ही होगी। मीन्स 1,000 शीट्स को रखने के बाद भी ज़्यादा सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी। यदि ऊपर नीचे 1,000 शीटों को माइका की रख दिया जाए और फिर उन रखी हुई शीटों की हाइट मापी जाए, तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी, बस कुछ सेंटीमीटर ही उसकी हाइट होगी। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। स्टूडेंट्स, माइका के कई कलर हो सकते हैं, जैसे क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। स्टूडेंट्स, क्लियर कौन सा होता है? जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है उसको बोलते हैं क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर कलर में भी होता है माइका। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर, लॉस फैक्टर, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. Students, माइका में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है। स्टूडेंट्स, इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माइका किस इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है या सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है। वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए। तो कौन कौन सी खास बातें होती हैं स्टूडेंट्स माइका में? एक तो स्टूडेंट्स इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होती है स्टूडेंट्स जो चार्ज को पकड़ के रखती है। चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें से करंट पास होता है, उसी को बोलते हैं चार्ज। आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद दूसरी खास बात क्या है स्टूडेंट्स माइका की? लो पावर लॉस फैक्टर होता है इसमें, मीन्स लो पावर लॉस। पावर का जो लॉस है वो इसमें बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम हानि होती है इसमें पावर की। तो ये भी क्या है, एक माइका की खास बात है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स माइका में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो होती है स्टूडेंट्स जो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, स्टूडेंट अगर हाई वोल्टेज की लाइट है तो मिक्का उसका भी प्रतिरोध कर सकता है, उसका भी मीन आपके मुकाबला कर सकता है। तो ये खास बातें हैं स्टूडेंट्स माइका में। एक बार फिर करवा देता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना, दूसरे नंबर पे लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। यही इन्हीं विशेषताओं की वजह से ही माइका
मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मीन्स सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। स्टूडेंट्स, माइका के डिपॉजिट्स हमारी कंट्री में छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्दर्न एज पे पाए जाते हैं, मीन उत्तरी किनारे पे पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे स्टूडेंट्स? झारखंड में। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो स्टूडेंट्स, छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड की कौन सी माइका बेल्ट आती है? वो आती है कोडरमा गया हजारीबाग। और स्टूडेंट्स, ये बेल्ट हमारी कंट्री में माइका की लीडिंग प्रोड्यूसर है, मीन्स मिक्का का प्रोडक्शन करने में सबसे अग्रणी है या आगे है। तो कोडरमा गया हजारीबाग कहाँ पे स्टूडेंट्स? झारखंड में। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। स्टूडेंट्स, राजस्थान में भी माइका मिलता है और ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिलता है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। और स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश में माइका कहाँ पे मिलता है? नेल्लोर में। रॉक मिनरल्स। स्टूडेंट्स, अभी हम रॉक मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, रॉक मिनरल का एक एग्जांपल है लाइमस्टोन। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ रॉक मिनरल। तो रॉक मिनरल का एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स composed of calcium carbonates और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। स्टूडेंट्स, जो रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलके बनी हैं या कंपोज हुई हैं, उन रॉक के साथ ही लाइमस्टोन एसोसिएट होता है या जुड़ा होता है या उनके साथ ही पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें ये लाइमस्टोन पाया जाता है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो गया स्टूडेंट्स, अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम में जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ में लाइमस्टोन पाया जाता है या उनके अंदर पाया जाता है। अर्थ की फॉर्मेशन अलग अलग एजेज में हुई थी, अलग अलग टाइम में अर्थ के अलग अलग पार्ट बने थे। तो स्टूडेंट्स, अर्थ के अलग अलग टाइम में अलग अलग पार्ट बनने की प्रोसेस को ही जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि जियो का मीनिंग होता है अर्थ। तो अर्थ के बनने के टाइम में जो बहुत ही पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, उन्हीं रॉक्स के साथ लाइमस्टोन मिलता है और वहाँ पे मिलता है जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट कंपोज होते हैं या बनते हैं। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है? तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। जो हम घर बनाने में सीमेंट यूज करते हैं तो उसमें लाइमस्टोन का इस्तेमाल ही होता है। एंड असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। स्टूडेंट्स, ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। जैसे लोहा पिघलाने के लिए भट्टी में कोयला डाला जाता है तो वो भट्टी ही क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्लास्ट फर्नेस। तो आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। डिग अ लिटिल डिपर, स्टडी द मैप्स टू एक्सप्लेन वाई छोटा नागपुर इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक के थोड़ा डिपर मीन्स गहराई में जाइए, मैप को स्टडी करिए और जानिए कि छोटा नागपुर मिनरल्स का स्टोर हाउस क्यों है। छोटा नागपुर झारखंड में लोकेटेड है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। छोटा नागपुर मिनरल्स का स्टोर हाउस क्यों है, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
अभी आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में लाइमस्टोन का स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश पूरी कंट्री का 20% लाइमस्टोन प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका 30% और अदर स्टेट स्टूडेंट्स 50% लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं पूरी कंट्री का। What are the impacts of mining on the health of the miners and the environment? स्टूडेंट्स, माइनिंग का माइनर्स के हेल्थ और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, मीन्स क्या प्रभाव पड़ता है, अभी देखते हैं क्या अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि माइनिंग का माइनर्स के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो नीचे छोटा सा पैसेज आएगा उसमें हम देखेंगे कि माइनिंग का एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। द डस्ट एंड noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. स्टूडेंट्स, माइनिंग से डस्ट और नॉक्सस फ्यूम्स निकलता है और उस डस्ट और नॉक्सस फ्यूम्स को माइनर्स इनहेल करते हैं, मीन्स सांस के थ्रू अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और ये चीज़ उनको वल्नरेबल कर देती है, मीन्स शिकार बना देती है पल्मोनरी डिजीज़ का। पल्मोनरी डिजीज होती हैं स्टूडेंट्स फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। डस्ट तो हो गया आपका धूल कण जो माइनिंग के टाइम निकलते हैं। नॉक्सियस फ्यूम्स हो गए स्टूडेंट्स जहरीला धुआं। द रिस्क ऑफ collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners। और किस किस तरह के थ्रेट्स मीन खतरे होते हैं माइनर्स के लिए माइन में काम करते टाइम। कई बार स्टूडेंट्स माइन की रूफ कलेप्स हो जाती है, मीन्स वो गिर जाती है और उसके नीचे माइनर्स दब जाते हैं। इनअंडेशन होता है स्टूडेंट्स सैलाब आ जाना या पानी भर जाना। कई बार स्टूडेंट्स माइंस के अंदर पानी भर जाता है, उससे भी माइनर्स की जान को खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कई बार कोल माइंस में आग लग जाती है, वहाँ भी माइनर्स की जान को खतरा बना रहता है और अनजाने में ही उनकी मौत हो जाती है। आपको पता है कोल बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है स्टूडेंट्स। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। स्टूडेंट्स, जिन एरियाज में माइनिंग होती है वहाँ के वाटर सोर्सेज कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, मीन्स दूषित हो जाते हैं। Dumping of waste and slurry leads to degradation of land soil and increase in stream and river pollution। स्टूडेंट्स, जब वेस्ट और स्लरी का डंपिंग होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स पे जैसे लैंड सॉइल और वाटर पे, तो वो डिग्रेड हो जाता है, मीन्स उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। डंपिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना या छोड़ देना, रिलीज करना। जैसे कई बार इंडस्ट्री में से केमिकल युक्त वाटर होता है जो उसको छोड़ दिया जाता है रिवर्स में, वाटर सोर्सेज में। वेस्ट तो हो गया स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो कठोर कचरा होता है, और सलरी होती है जो माइनिंग के टाइम या इंडस्ट्री के टाइम में लिक्विड कचरा निकलता है, उसको बोलते हैं सलरी। तो इससे लैंड सॉइल और वाटर के जो सोर्स हैं जैसे रिवर स्ट्रीम वो सभी डिग्रेड हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री।
स्टूडेंट्स, माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि कई बार ये माइनर्स की जान ले लेती है। स्टूडेंट्स, यदि माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बनने से प्रिवेंट करना है, मीन्स बचाना है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन होते हैं स्टूडेंट्स, कठोर सुरक्षा नियम बनाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट लॉ को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मीन्स लागू करना पड़ेगा। एक तो रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाओ, सख्त रूल बनाओ, और दूसरे नंबर पे एनवायरनमेंट लॉज हैं जितने, उनको इम्प्लीमेंट करो, लागू करो, अगर माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोकना है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, हम मिनरल का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं या हम मिनरल को संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं? We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. Students, हम सभी मिनरल डिपॉजिट्स मीन्स मिनरल के भंडारों की और उनसे मैन्युफैक्चर हुए पदार्थों की तारीफ़ करते हैं क्योंकि इन मिनरल डिपॉजिट्स पे और उनसे मैन्युफैक्चर्ड हुए पदार्थों से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बेस मिलता है और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ही हमारी इकोनॉमी का बेस है। स्टूडेंट्स, यदि मिनरल्स होंगे या उनसे बने पदार्थ हमारे पास में होंगे तो तभी हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएंगी, अन्यथा नहीं। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिनरल्स डिपॉजिट्स मीन्स मिनरल के भंडारों पे और उनसे बने मैन्युफैक्चर्ड हुए सब्सटेंसेस पे डिपेंड हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल mineral deposits is an insignificant fraction, 1% of the earth's crust. Students, जितने भी वर्केबल मिनरल हैं मीन्स हमारे काम आने वाले मिनरल हैं, उनके डिपॉजिट्स की टोटल वॉल्यूम बहुत ही कम है और उनका पार्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मीन्स नेग्लिजिबल या नाम मात्र, और फ्रैक्शन होता है पार्ट या भाग। तो जितने भी वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स हैं मीन्स हमारे काम में आने वाले मिनरल्स के भंडार हैं, उन मिनरल्स के भंडारों की जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम भी हमारे लिए एक इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, मीन्स नाममात्र पार्ट है। और ये टोटल वॉल्यूम वर्केबल मिनरल्स की स्टूडेंट कितनी है? सिर्फ अर्थ के क्रस्ट की 1%। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। स्टूडेंट्स, हम मिनरल्स को रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स बहुत ही तेज़ी से यूज कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स बनने में या क्रिएट होने में और कंसंट्रेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, लाखों साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स इन मिनरल्स को बनने में और कंसंट्रेट होने में। क्रिएटेड मीन्स बनना और कॉन्सेंट्रेटेड मीन एक जगह पे गैदर होना, इकट्ठा होना या संचित होना। इनके बनने में और संचित होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनके बनने की प्रोसेस बहुत ही स्लो है और हम
उससे ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली इनको यूज कर रहे हैं। द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. स्टूडेंट्स, जियोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी होती हैं? अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो प्रोसेस होती हैं या जो गतिविधियां होती हैं उन्हीं को जियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और मिनरल्स भी स्टूडेंट्स आपको पता है अर्थ के इंटरनल पार्ट में बनते हैं और इन जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ही बनते हैं। तो मिनरल्स के फॉर्मेशन की या उनके बनने की जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो बहुत ही स्लो हैं और इनके रिप्लेनिशमेंट की जो रेट है स्टूडेंट वो भी बहुत ही कम है। इनफाइनेटली स्मॉल हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कम होना। इनफाइनेटली मीनिंग बहुत ज़्यादा और स्मॉल मीनिंग कम। और रिप्लेनिशमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स दोबारा से बनने की प्रक्रिया। तो मिनरल्स के रिप्लेनिशमेंट की रेट या दोबारा से बनने की प्रक्रिया इनफिनिटली स्मॉल है, मीन्स बहुत ज़्यादा कम है। इन कंपैरिजन, किसकी कंपेयर में? टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, जो मिनरल का कंजप्शन चल रहा है प्रेजेंट रेट में उसकी कंपेयर में। प्रेजेंट रेट्स में या आज के टाइम में मिनरल का कंजम्पशन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, उनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके रिप्लेनिशमेंट की रेट मीन्स दोबारा से बनने की रेट इन्फिनिटली स्मॉल है। इन्फिनिटली मीन बहुत ज़्यादा और स्मॉल मीन कम। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। स्टूडेंट्स, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल हैं। फाइनाइट मीन स्टूडेंट्स सीमित, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता या बनाया नहीं जा सकता। तो मिनरल का जो प्रोपोर्शन है हमारी धरती पे वो सीमित है, लिमिटेड है, और इनको दोबारा से भी नहीं बनाया जा सकता। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। स्टूडेंट्स, जो रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं हमारे, वो हमारी कंट्री के बहुत ही वैल्यूएबल पदार्थ हैं। एक्सट्रीमली होता बहुत ही ज़्यादा, वैल्यूएबल मीन मूल्यवान। तो मिनरल्स के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती और मूल्यवान हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनका शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस हैं, इनकी लाइफ बहुत ही छोटी है मिनरल्स की। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद डिक्रीज इन क्वालिटी। स्टूडेंट्स, यदि हम मिनरल्स का कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे, लगातार उनको ज़मीन से बाहर निकालते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी निकालने की, क्योंकि जितनी गहराई से हम मिनरल्स को निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा निकालने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ता जाएगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जितनी गहराई से हम या डेप्थ से मिनरल निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा मिनरल्स की क्वालिटी भी डाउन होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, लगातार मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन करने के दो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ग्रेटर डेप्थ से मिनरल्स निकालने की वजह से उनके निकालने की कॉस्ट बढ़ जाती है, खर्च बहुत आता है। और एक, जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहेंगे तो मिनरल्स की क्वालिटी घटती जाएगी। कंसर्टेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. स्टूडेंट्स, यदि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहते हैं
तो हमारे को एक कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा, मीन तालमेल युक्त प्रयास करना पड़ेगा या मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। कंसर्टेड एफर्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मिलजुल कर प्रयास करना, और प्लान्ड मैनर होता है स्टूडेंट्स कि जब हम मिनरल का यूज करें तो एक अच्छी प्लानिंग के हिसाब से, एक अच्छी योजना के हिसाब से करें। और सस्टेनेबल मैनर का यूज होता है स्टूडेंट्स कि सस्टेनेबल तरीके से हम इनका यूज करें। सस्टेनेबल मैनर के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। सस्टेनेबल मैनर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है कि मिनरल का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि हमारी प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो जाए, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ फ्यूचर के लिए भी हमारे मिनरल्स बचे रहें। वही होता है सस्टेनेबल मैनर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स हमें हमारे मिनरल्स का प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहिए यदि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं। और मिनरल्स का प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा, मीन्स मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। स्टूडेंट्स यदि हम लो ग्रेड ओर्स का लो कॉस्ट पे यूज करना चाहते हैं तो हमारे को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी पड़ेगी। आपको पता है स्टूडेंट्स कोई भी मिनरल ओर में मिलता है और ओर की भी एक ग्रेड होती है। जो अच्छा ओर होता है उसकी ग्रेड अच्छी होती है, और जिस ओर की क्वालिटी लो होती है उसकी ग्रेड भी लो होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे को ऐसी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, मीन्स ऐसी विकसित तकनीक या उन्नत तकनीक यूज करनी पड़ेगी कि हम लो ग्रेड ओर का भी लो कॉस्ट पे यूज कर सकें, कि हमारा जो लो ग्रेड का ओर है वो भी यूज हो जाए और उस पर पैसा भी ज़्यादा ना लगे, मीन्स उसकी कॉस्ट भी कम आए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे को कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार इवॉल्व करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। स्टूडेंट्स यदि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये 3 स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। कौन से स्टेप्स? नंबर 1 रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, नंबर 2 यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, नंबर 3 डिस्कवरी ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट। स्टूडेंट्स हमारे को मेटल्स की रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, उनको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जितनी भी स्क्रैप मेटल हैं, रद्दी धातुएं हैं, उनको भी हमारे को यूज करना पड़ेगा और हमारे को दूसरे सब्स्टिट्यूट भी ढूंढने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। दूसरे सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? मीन्स यदि हमारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास में दूसरे विकल्प या दूसरे ऑप्शन भी होने चाहिए फ्यूचर के लिए।